हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 17 एंड पेपर कोड नंबर 55 विच इज मैनेजमेंट लेबर लॉ है के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन कवर कर रहे हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, ये वीडियो बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम और अदर ऑल बिजनेस स्टडीज के एस्पिरेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का हमारा टॉपिक लेते हैं विच इज मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। सो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस अप्राइजल को बेसिकली दो टर्म में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरी होती है मॉडर्न मेथड्स। तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स को भी पहले यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज केवल हम दो मेथड्स को कवर करेंगे। एक है कॉन्फिडेंशियल मेथड और दूसरी है एसे मेथड। तो चलिए बात करते हैं पहले कॉन्फिडेंशियल मेथड्स की। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये मेथड्स के भी नाम याद रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है यूजीसी नेट में, एनटीए नेट के पेपर में कि मेथड्स परफॉर्मेंस अप्राइजल की अगर इसमें से नाम दे दिए जाएं कि इसमें से ट्रेडिशनल कौन सी है, मॉडर्न कौन सी है, या इसमें से किसी 4 मेथड का दिया, एक मॉडर्न मेथड दे दिया, तो वो भी आपको याद करना नेसेसरी है। तो फिर से हम बात कर लें ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन सी हैं। एक तो है कॉन्फिडेंशियल मेथड, फिर आती है ऐसे मेथड, उसके बाद है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, देन पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, checklist method, critical incident method, group appraisal method, and field review method. All these methods are comes in traditional method. तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है एक जो अप्राइजी होता है, जो एम्प्लॉय होता है, जिसका कि ट्रांसफर करना होता है या फिर उसको बोनस देना होता है या इंक्रीमेंट करना रहता है या फिर टर्मिनेट करना रहता है, तब एक उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसमें जो ट्रेडिशनल मेथड्स में सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने की जो मेथड है वो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, ये इमीडिएट बॉस के द्वारा तैयार की जाती है। जो भी उसके बॉस होंगे, एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर, हुएवर, जो भी बॉस उसके इमीडिएट बॉस होगा, वो अपने जो अप्राइजी है उसकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली प्रिपेयर करेगा। यूजुअली ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज की जाती है, ज्यादातर यूज की जाती है, और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। देन ये एक सब्जेक्टिव मेथड है। इट मींस कि इसमें जब एनालाइज किया जाता है तो सब्जेक्टिव उसके जो अप्राइजी है, जो एम्प्लॉय है, उसके जो वर्क इम्प्रेशन है, जो परफॉर्मेंस इम्प्रेशन है, जो इम्प्रेशन उसके इमीडिएट बॉस के ऊपर उसके वर्क का पड़ता है, उसके उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें डेटाज कहीं से कहीं तक नहीं होते, ये केवल और केवल इम्प्रेशन के आधार पर, इम्प्रेशन के बेस पर तैयार की जाती है, और ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है फ्रेंड्स। देन एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पर क्या एनालाइज किया जाता है इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में? एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके मेन अचीवमेंट क्या है या फिर उसकी मेन वैल्यूज क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय का, वो इस रिपोर्ट में एनालाइज किया जाता है। देन फ्रेंड्स, ये एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इट मीन्स कि ये कब यूज की जाती है? जब उसका प्रमोशन किया जाना हो एम्प्लॉय का, या फिर ट्रांसफर किया जाना हो, या फिर टर्मिनेशन किया जाना हो, तब इसको यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को। देन नो अटेंशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसमें कोई अटेंशन नहीं दिया जाता एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए, या उसको बताया, उसको कोई फीडबैक भी नहीं दिया जाता है कि आप उसको किसी तरह से उसको उस वीकनेस को, अपनी वीकनेस को या अपने डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य कर सकें। देन नो अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम ऑन वीकनेस। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई आपको जो आपका इमीडिएट बॉस है वो अगर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको बताएंगे नहीं कि
आपको जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाली स्किल जो है वो आपकी थोड़ी सी वीक है, या आपका ये जो पार्ट है वर्क परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे कुछ कमजोरियां हैं आपकी, तो आपको उसको ओवरकम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ऐसा कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है एम्प्लॉय को कि वो उसको ओवरकम कर सके, वहाँ उस जो भी गैप बन रही है उसको फील कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये मैंने जो है की पॉइंट्स इसके निकाले हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये भी उसमें पेपर में आ सकती हैं। देन अब हम सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एसए मेथड और फ्री फॉर्म मेथड की। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, और इसमें किसी भी एम्प्लॉय के ट्रांसफर या इंक्रीमेंट के टाइम पे पर एक सुपरवाइजर के द्वारा, एक इमीडिएट सुपरवाइजर के द्वारा एक ऐसे लिखा जाता है उसके किसी भी एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस पे। तो अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर कि ऐसे मेथड या फ्री फॉर्म मेथड है क्या। सबसे पहले तो हम यही जान लें कि ऐसे मेथड या फ्री फॉर्म मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड। देन एम्प्लॉय इज बीइंग इवैल्यूएटेड बाय इमीडिएट बॉस। इट मींस कि जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है वही इवैल्यूएट करता है एम्प्लॉय को या उसके परफॉर्मेंस को। इट मींस कि वो एक शॉर्ट ऐसे लिखता है उसके एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस पे। देन शॉर्ट ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इम्प्रेशन। तो जो भी एम्प्लॉय का अपने वर्क प्लेस पे, अपने बॉसेस पर जो भी उनके वर्क परफॉर्मेंस का जो भी इम्प्रेशन ओवरऑल पड़ता है, उसके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है वो एक शॉर्ट ऐसे प्रिपेयर करता है। Then the evaluator is expected to be honest, factual, concrete and objective. तो evaluator जो होता है उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो जब भी ये रिपोर्ट रेडी करे, जब भी ऐसे रेडी करे किसी अप्राइजी के ऊपर, तो वो हमेशा ऑनेस्ट हो, फैक्ट्स के ऊपर उसकी रिपोर्ट हो। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी अपने मन से कुछ भी लिख दे, अच्छा लिख दे या कुछ बुरा लिख दे। तो फैक्ट्स पे डिपेंड करे। उसकी रिपोर्ट कॉन्क्रीट होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए उसकी रिपोर्ट। देन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो ये जो रिपोर्ट होती है, ऐसे मेथड जो है वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है ऑन द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट और ट्रांसफर ऑफ अ अप्राइजी और ऑफ अ एम्प्लॉय। देन डेंजर ऑफ बायसनेस। तो चूंकि ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती हैं, जो चूंकि ऐसे मेथड या फ्री फॉर्म मेथड जो है वो एक सब्जेक्टिव मेथड है, तो यहाँ पर बायसनेस का डेंजर बना रहता है। इट मीन्स कि पता नहीं उस एम्प्लॉय का जब वो ये रिपोर्ट रेडी कर रहा है, उसका इमीडिएट बॉस जब या सुपरवाइजर रिपोर्ट रेडी कर रहा है, उस समय उसका माइंडसेट क्या है, उस समय एम्प्लॉय और उसके बीच में रिलेशंस कैसे हैं। तो वहां पर बायसनेस का डर बना रहता है। अगर रिलेशंस दोनों के बीच में अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी रिपोर्ट रेडी कर दे, बहुत अच्छा ऐसे लिख दे उसके ऊपर। और अगर हो सकता है कि खराब हो जाए, कुछ भी बातचीत हो जाए, अगर दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो वो उसकी रिपोर्ट बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पर ये डेंजर बना रहता है। Then it is a time consuming method because this is the ऐसे मेथड। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि छोटा छोटा करके जल्दी से रिपोर्ट रेडी कर दी। ये तो शॉर्ट ऐसे लिखना है। अब वो कितना समय लेता है, तो जो भी सुपरवाइजर है वो कितना समय लेता है, कैसे बनाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाती है। देन डिफिकल्ट टू कंपेयर। तो कहीं भी सब्जेक्टिव वाइज अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो किसी भी दो एम्प्लॉयज को या दो मतलब एक ग्रुप में से एम्प्लॉयज के एक ग्रुप में से किसी सभी को कंपेयर करना, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। किसी को भी अगर मान लीजिए कि कहीं रैंकिंग हो, तो उस रैंकिंग के पे तो हम कर सकते हैं कि इसके पास ये स्किल है। मान सपोज करिए कि प्रोडक्शन हाउस में कि ये इतना अच्छे से प्रोड्यूस कर लेता है प्रोडक्ट को, और दूसरा कम अच्छा बना पाता है, प्रोडक्शन कर पाता है, या कोई टाइम कम लेता है, कोई टाइम ज़्यादा लेता है। तो अगर
इसकी कोई रैंकिंग्स हो, कुछ रेटिंग्स हो, तो एक बार फिर भी वो इजीली कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जब सब्जेक्टिव वाइज अगर कंपेयर करने की बात होती है, जब उनके इम्प्रेशन ऑफ बिहेवियर और उनके ओवरऑल इम्प्रेशन के बेस पे अगर कहीं पे भी कंपेयर करने की बात होती है, तो इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर अमॉन्ग टू एम्प्लॉयज और टू और मोर एम्प्लॉयज। Then last one is writing ability of evaluator is important. तो जो इवेल्युएटर है उसकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऐसे मेथड। क्योंकि अगर वो लिखने में अच्छा, हो सकता है कि वो किसी भी चीज को एक ही नजरिए से देखता हो कि अच्छा तो अच्छा ही अच्छा सब होता है, लेकिन अच्छे में भी 3 कैटेगरीज जैसे रखी गई हैं कि गुड, बेटर एंड बेस्ट। अब वो पता नहीं बेटर को गुड लिखता हो या गुड को बेस्ट लिख देता हो, या वो इस तरह से कहीं भी कोई जो एबिलिटीज है, कितने अच्छे से रिपोर्ट बना पाता है, कितना अच्छा ऐसे लिख पाता है या कैसा लिख पाता है, ये इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऐसे मेथड। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे मेथड के। कुछ क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया है वैसे ये ऐसे मेथड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड्स लेकर आएंगे। अभी के लिए आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, और प्लीज press the bell icon if you like my content. Thank you so much for watching. Bye bye.